हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर लाइक यू। आज हम देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन दी अर्लियर सिटीज़ का पार्ट 2। पार्ट 4 में हम कई सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसे कि हड़प्पा के बारे में देखा था हमने, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, रावी रिवर के बैंक्स के लोकेटेड है। 4700 ईयर्स अगो ये डेवलप हुआ था। इसकी सिटीज़ के बारे में देखा था, तो जो सिटीज़ हुआ करती थी वो स्मॉलर थी, मतलब वेस्ट का पार्ट जो था वो देखा था। सियाटल और लोअर टाउन के बारे में देखा था। इंटरलॉकिंग पैटर्न हुआ करता था ब्रिक्स का, जो बॉल्स में लगाई जाती थी, दीवारों में यूज़ होती थी। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ देखा था, ठीक है, और इंटरलॉकिंग पैटर्न देखा था। ये ब्रिक्स का, और जो हाउसेस, ट्रेन्स और स्ट्रीट थी वो सारी प्लान्ड मैनर में बनाई गई थी। और यहाँ पर जो लोग थे वो स्पेशलिस्ट भी हुआ करते थे, काम करते थे अपना। और ये सारी चीज़ें हड़प्पन सील, टेराकोटा टॉयज़, वेट के बारे में, बीज ब्लेड्स के बारे में, और ये स्टैचू हमको मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो ये देखा था, ठीक है। फिर आप देखेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो होता है ना, नेचुरली भी मिलता है हमको, और जो फार्मर्स और प्रोड्यूसर जो हैं उसको, फार्मर्स और हर्डर्स है, प्रोड्यूस करते हैं उसको, ठीक है। तो कुछ तो नेचुरली होता है, जैसे कि वुड हो गया, मेटल हो गया, तो ये नेचुरली हो गया। और जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कॉटन की क्रॉप होती है, उसको ग्रो किया जाता है, फिर जो रॉ मटेरियल निकलता है उससे क्लोथ बनाया जाता है, ठीक है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स एट हड़प्पन्स, तो हड़प्पन्स कुछ यूज़ करते थे जो लोकली अवेलेबल होता था, और कुछ जो उनको बाहर से लाना पड़ता था, जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, ये दूसरी जगहों से लाए जाते थे। हड़प्पन्स जो आज यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते थे कॉपर जो कि राजस्थान से लाया करते थे, और ओमन से लाया करते थे जो कि वेस्ट एशिया में है। और टिन को यूज़ करते थे, वो टिन और कॉपर को मिला करके ब्रोंज़ बनाया करते थे वो लोग, ठीक है। तो टिन कहाँ से लाते थे? वो टिन लाते थे अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोल्ड कुड हैव बी, तो गोल्ड कहाँ से लाते थे? कर्नाटका से। जो कि प्रीशियस स्टोन हो गए वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। अब उस टाइम पर जो अगर कुछ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, तो काय से ले जाते, किस चीज़ से ले जाते होंगे, तो उसके लिए ये ऐसा कुछ यूज़ करते थे वो लोग, मतलब कि व्हील का इन्वेंशन हो गया था, ठीक है। तो ये, और इसके बारे में ये सील दी हुई है ये, फॉर पीपल इन दी सिटीज़, फूड फॉर पीपल इन दी सिटीज़। फूड के बारे में देखते हैं, वो लोग खाते क्या होंगे। वाइल मनी पीपल लिव्ड इन दी सिटीज़, कुछ पीपल तो सिटीज़ में रहा करते होंगे, और कुछ जो थे कंट्री साइड में रहते थे, जैसे कि गाँव में। तो जो गाँव में रहते थे लोग, वो ना क्रॉप्स ग्रो किया करते थे एंड रियर करते थे एनिमल्स को। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइज फूड टू क्राफ्ट पर्सनस, जो ये फार्मर्स और हर्डर्स थे ये सप्लाई करते थे फूड, जो कि क्राफ्ट पर्सनस के लिए, स्क्राइब्स के लिए, रूलर्स के लिए, जो कि सिटीज़ में रहा करते थे। वी नो फ्रॉम द रिमेन्स, तो हमें रिमेन्स के थ्रू पता चलता है, जो प्लांट्स के मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं हड़प्पन में, कि कौन कौन सी वो क्रॉप ग्रो किया करते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये टूल यूज़ करते थे वो लोग, जिसको प्लग कहते हैं, ठीक है। तो वो उसे क्या करते होंगे, अर्थ में डिग करते होंगे उसको, अच्छे से मिट्टी को मिक्स करते होंगे उसमें, सॉइल को ऊपर नीचे, फिर उसके बाद उसमें सीड डालते होंगे। वाइल जो रियल प्लग है, जो वो तो सर्वाइव नहीं किया है, वो हमको मिलता नहीं है, जो वुड का बना होता था, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं किया है, पर टॉय मॉडल मिला है हमको ये, जिससे पता चलता है उस टाइम पर ये यूज़ होता था। रीजन मिलते हैं नाउ रिसीव, तो वहाँ पर ना रीजन जो थे वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती नहीं थी, तो सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन मेथड यूज़ करते होंगे, मतलब कि वाटर को स्टोर किया जाता था और सप्लाई किया जाता था फील्ड में जब प्लांट्स ग्रो किया जाते थे, ठीक है। हड़प्पन्स जो थे वो रियर करते थे कैटल्स को, शीप को, गोट, बफेलो, वाटर एंड पेस्चर्स। तो वाटर और पेस्चर जो था, पेस्चर जो चारा होता था अवेलेबल था अराउंड सेटलमेंट्स, तो वाटर और पेस्चर जो था अवेलेबल था सेटलमेंट्स के पास जहाँ पर रहते थे। और ड्राई मंथ की बात करें, जैसे कि समर हो गया, लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स को लेकर के वो दूसरी जगहों पर जाया करते थे ग्रास और वाटर के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, तो ना कई सारे फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे, जैसे कि बेर हो गया, और फिश भी पकड़ा करते थे, और हंट किया करते थे एनिमल्स, शिकार किया करते थे एनिमल्स का। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात में जो लोथल, धोलावीरा है, उनके बारे में देखते हैं। सिटी ऑफ धोलावीरा, जो कि लोकेटेड है खादेर बेद के पास में, ठीक है, बेद भी इसको बोलते हैं। इन दी रन ऑफ कच्छ वेयर देयर वाज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल है, अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़। तो ये ना अदर हड़प्पन सिटीज़ के जैसे कि उसमें दो पार्ट हुआ करते थे। हड़प्पन सिटीज़ का देखा था हमने, सियाटल और लोअर टाउन के बारे में, दो पार्ट होते थे, पर धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है, इंटू 3 पार्ट्स। ईच पार्ट जो है सराउंडेड था, ये हर पार्ट में ना एक बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती थी स्टोन की,
स्टोन वॉल फिर एंट्रेंस था गेटवे के थ्रू। देयर वॉज अ लार्ज ओपन एरिया इन दी सेटलमेंट, बड़ा सा एक ओपन एरिया होता था वहाँ पर जहाँ पर सेरेमनीज होती होंगी पब्लिक। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑन दी वाइट स्टोन। तो बड़ा सा लेटर होता था हरप्पन स्क्रिप्ट का, जो कि ना लार्ज बड़े बड़े लेटर बनाए जाते थे हरप्पन स्क्रिप्ट के, जो कि वाइट स्टोन में बनाए जाते थे। ठीक है, स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड ऑन दी वाइट स्टोन परहैप्स इनलेड इन वुड, और वुड में भी होता था। दिस इज़ यूनिक फाइंड जनरली। अगर हम जनरली देखें तो हरप्पन में ना स्मॉल जो सील मिलती है हमको स्मॉल ऑब्जेक्ट पे, पर यहाँ पर बड़े ऑब्जेक्ट की रहती थी। सिटी ऑफ लोथल, लोथल के बारे में देखते हैं। ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती के पास में लोकेटेड है ये। गल्फ ऑफ खंबात के पास में, ठीक है, क्लोज टू। इट वॉज सिचुएटेड नियर वेयर द रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ मटेरियल्स प्रीशियस स्टोन हो गया, वेयर इजिली अवेलेबल। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर है मेकिंग गुड्स, गुड्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल देयर वॉज अ स्टोर हाउस इन दी सिटी। तो अगर स्टोर हाउस भी है सिटीज़ में, ठीक है, वहाँ पर लोथल में। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स जो है द इम्प्रेशन ऑन दी सील्स क्ले, तो वो वर फाउंड इन दी स्टोर हाउस। तो सील्स और सीलिंग्स मिलती हैं हमको स्टोर हाउस में, कई स्टोर। ये बड़ा सा टैंक मिलता है डॉक यार्ड, जहाँ पर ना शिप्स हैं आती होंगी, बोट्स आती होंगी, और यहाँ पर सी के थ्रू, रिवर चैनल के थ्रू, और यहाँ पर गुड्स जो है अनलोड और लोडेड किया जाता होगा। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स मिलती है वर्कशॉप हुआ करती होंगी, जैसे कि बीज बनाने की, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीज, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीज हैव ऑल बीन फाउंड हियर। सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में, सील्स जो होती हैं यूज़ की जाती हैं स्टैम्प बैग्स में, पैकेट में कंटेन करते हैं जिसमें फूड होता है। दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको एक प्लेस से दूसरी जगह भेजा जाता है। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज, जैसे ही बैग क्लोज कर देते हैं उस पर सील लगा देते हैं, लेयर ऑफ वेट क्ले जो चिपका देते थे उसकी नोट पे, जो बांधते हैं उसमें। द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, ठीक है। द इम्प्रेशन ऑफ सील इज़ नोन एज द सीलिंग, जो इम्प्रेशन सील का रहता था उसको सीलिंग कहते हैं। इफ़ द सीलिंग, अगर सीलिंग अच्छे से पहुंच गई है वहाँ पर, मतलब बैग पहुंचा है सील के साथ पे अच्छे से, तो मतलब कि उसको गुड्स है सेफली वहाँ पर पहुँच गए हैं। पर अगर सीलिंग में कुछ गड़बड़ है, मतलब कि गुड्स में भी गड़बड़ हो सकती है। मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब जो हमने इतनी सारी सिटीज़ के बारे में देखा, तो एंड कैसे हो गई। 39 ईयर्स अगो बिगनिंग हो गया, एकदम मेजर चेंज आया। पीपल ने ना रहना बंद कर दिया सिटीज़ में। वो राइटिंग सील्स एंड वेट जो भी था यूज़ भी नहीं हो रहे थे अब। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस बिकम रेयर। तो अब जो रॉ मटेरियल लाया करते थे ना, बहुत कम हो गया वो। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दिस, मोहनजोदारो में जो कि गार्बेज मिलता है, जो कई सारा कचरा डला हुआ है स्ट्रीट्स में, एंड ड्रेनेज जो है टूट चुकी है। न्यू एंड लेस इम्प्रेसिव हाउसेस हैं, ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है वहाँ पर अब घर। स्कॉलर्स बोलते हैं कि बहुत, मतलब कि रिवर सूख गई होगी शायद तक। अदर कुछ लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। एंड कुल हैपन बिकॉज द फ्यूल, जो कि फ्यूल रिक्वायर्ड होता है जो ब्रिक्स बनाने के लिए, वो नहीं रहा होगा, ठीक है। दिस कुड हैव हैपेंड एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। बिसाइड ग्रेजिंग, तो बोलते हैं ग्रेजिंग ऑफ लार्ज हर्ट ऑफ कैटल एंड शीप गोट, जो कि डिस्ट्रॉय हो गया होगा ग्रीन कवर इसलिए भी, ठीक है। तो कुछ तो कॉज रहा होगा। इन सम एरियाज बोलते कि फ्लड आ गया होगा, मतलब बाढ़ आ गई। बट नन ऑफ दीज रीज़न, तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कोई भी रीज़न कि एकदम से सारी सिटीज़ ख़त्म कैसे हो गई। फ्लड आना या फिर रिवर सूख जाना हो सकता है, पर कुछ एरियाज़ में बस होगा। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि रूलर्स जो थे उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया था। इन एनी केस द इफ़ेक्ट, जो इफ़ेक्ट था तो क्लियर था वो। जैसे कि सिंध और वेस्ट पंजाब की बात करें, पाकिस्तान में जो, वो खाली करके लोग चले गए थे। वेल मनी पीपल जो थे न्यूअर और स्मॉलर सेटलमेंट में जाकर के बस गए थे ईस्ट और साउथ में। न्यू सिटीज़ फिर 1400 ईयर्स अगो ईयर्स लेटर फिर इमर्ज हुई थी, ठीक है। यू विल रीड, हम इनके बारे में जानेंगे 5th और 8th चैप्टर में। चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब एल्सवियर में देखते हैं। यहाँ पर ना इजिप्ट के बारे में दिया। इजिप्ट में ड्राई डेजर्ट है एक्सेप्ट लैंड। तो यहाँ पर ना लॉन्ग जो रिवर नाइल है, ठीक है। 5000 ईयर्स अगो किंग यहाँ पर रूल करते थे। द किंग्स एंड आर्मीज़, तो किंग जो थे आर्मीज़ भेजा करते थे दूसरी जगहों पे सिल्वर, गोल्ड, आइवरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन लाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट, तो वो ना बड़े बड़े टॉम्ब बनवाया करते थे जिसको पिरामिड कहते थे। ऐसे ऐसे टॉम्ब होते थे जिनको पिरामिड कहते थे, ठीक है। व्हेन दे डाइड, जब उनकी डेथ हो जाती थी किंग की, तो किंग की जो बॉडी होती थी यहाँ पर रख दी जाती थी, बरीड कर दी जाती थी पिरामिड के अंदर, ठीक है। दीज केयरफुली प्रिजर्व, तो इनको बहुत अच्छे से केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था, जिनको ममीज़ कहते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके साथ बहुत सारी चीज़ें बरीड कर दी जाती थी, जैसे कि इंक्लूड फूड हो गया, ड्रिंक्स हो गया, क्लोथ हो गई,
ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन हो गई, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन, एनिमल्स भी रख देते थे, मतलब जिंदा एनिमल्स भी रख देते थे। और कुछ तो जो उनके काम करते थे, जो मैन एंड वेमेन, तो उनको भी बरीड कर देते थे रूरल के साथ में। दीज अमंग्स दी मोस्ट एलेबरेट, तो ये हमको ना बहुत जानते हैं, मीन बरियल्स के बारे में जानने को मिलता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। ठीक है, तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।